जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी मेरे प्यारे विद्यार्थियों का सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 9 के विद्यार्थी हैं, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आ चुका हूं वार्षिक परीक्षा सत्र 2023-2024 कक्षा 9 विषय हिंदी का मॉडल पेपर। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 9 के हैं, आज के इस वीडियो में मैं आपको जानकारी दूंगा हिंदी विषय का पेपर 2024 वार्षिक परीक्षा में कैसा आएगा, पेपर का पैटर्न क्या रहेगा, और यदि आप इस मॉडल पेपर के सभी प्रश्नों को तैयार कर लेते हो तो मैं 100% की गारंटी लेता हूं कि यहां से आपकी वार्षिक परीक्षा में प्रश्न पक्का पूछे जाएंगे। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, हिंदी विषय का मॉडल पेपर है। पेपर का पैटर्न कैसा रहेगा, कौन सा प्रश्न कितने अंक का होगा, और यदि आप इसे तैयार कर लेते हैं इस मॉडल पेपर को तो आप परीक्षा में अच्छा स्कोर भी कर पाओगे। और साथ ही साथ मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा कि मैं आपको इस मॉडल पेपर को पूरा हल भी कराऊंगा, तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, वार्षिक परीक्षा सत्र 2023-24 कक्षा 9 विषय हिंदी का मॉडल पेपर है। यह समय 3 घंटे 15 मिनट का मिलेगा आपको। पेपर का पूर्णांक रहेगा 70 अंकों का। और मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, नोट के अंतर्गत पहला नोट क्या लिखा है, प्रारंभ के 15 मिनट पहले ही परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दे दिया जाएगा। दूसरा यहाँ पर निर्देश दिया गया है, प्रश्न पत्र 2 खंडों में विभाजित है, यानी खंड आ और खंड बा। पेपर के 2 खंड देखने को मिलेंगे, खंड आ और खंड बा। खंड का में यानी खंड आ यहाँ पर होगा, खंड आ में 20 अंक के बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए हैं। खंड आ में 20 अंक के बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए हैं। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। इस तरह से कुल 20 नंबर आपको यहाँ से मिलेंगे जब आप 20 प्रश्नों का आंसर सही फिल करोगे। कहाँ पर, OMR सीट पर। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए OMR सीट का यह नमूना था जो कि यूपी बोर्ड ने जारी किया था। इसी पैटर्न पर आधारित होगी आपकी भी OMR सीट, और इसी में आपको खंड आ वाले यानी जो खंड का होगा उनके प्रश्नों का आंसर फिल करना है। प्रश्न संख्या 1 से लगाकर प्रश्न संख्या यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 20, इस तरीके से आपको फिल करना है। कैसे फिल करना है, यदि आप कमेंट करोगे तो मैं जल्द से जल्द आपको बता दूंगा कि कैसे आपको OMR सीट फिल करना है। और इसके बाद खंड बा आप देखेंगे 50 अंक का होगा, जो कि वर्णनात्मक प्रश्न होंगे उसमें, और जिनका उत्तर आपको जो है अपनी कॉपी पर लिखना होगा। तो यहाँ पर चलिए मैं आपको बता दूं खंड आ के सभी प्रश्नों को हल करके और खंड खा के सभी प्रश्नों को हल करके। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। यदि आप नए हैं चैनल पर तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर खंड आ के प्रश्न कुछ इस प्रकार से हैं। पहला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, कवि वचन सुधा किस युग की पत्रिका है। विकल्प इस प्रकार से हैं, शुक्ल युग, शुक्लोत्तर युग, भारतेंदु युग या स्वतंत्रोत्तर युग। तो कवि वचन सुधा किस युग की पत्रिका है, मैं आपको जानकारी के तौर पर बता दूं, यह भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के द्वारा संपादित की गई थी पत्रिका। और भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के नाम से ही कौन सा युग प्रख्यात हुआ, भारतेंदु युग। तो यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा, कवि वचन सुधा किस युग की पत्रिका है, भारतेंदु युग की पत्रिका है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप इन सभी प्रश्नों को यदि तैयार कर लेते हैं तो अच्छा स्कोर करेंगे 2024 की वार्षिक परीक्षा में। अर्धवार्षिक परीक्षा के भी मॉडल पेपर की वीडियो आप देख पाएंगे चैनल की प्लेलिस्ट में। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ आप ध्यान देंगे, हिंदी की प्रथम कहानी कौन सी है। विकल्प इस प्रकार से हैं, इंदुमती, रानी केतकी की कहानी, उसने कहा था, या इनमें से कोई नहीं। तो इंदुमती जो है यह हिंदी की प्रथम कहानी है और इसके लेखक हैं किशोरी लाल गोस्वामी जी। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों कह रहा है, रानी केतकी की कहानी किसकी रचना है। विकल्प इस प्रकार से हैं, पहला है विकल्प
किशोरी लाल गोस्वामी, दूसरा है इंसा अल्लाह खां, तीसरा है जय शंकर प्रसाद और अगला विकल्प है प्रेमचंद। तो रानी केतकी की कहानी किसकी रचना है? मुंशी इंसा अल्लाह खां की रचना है। और अगला प्रश्न है गोदान किसकी रचना है? मुंशी प्रेमचंद की, जयशंकर प्रसाद की, जगदीश चंद्र माथुर की या देवकी नंदन खत्री की? तो गोदान मुंशी प्रेमचंद जी की रचना है। यदि प्रश्न आ जाए गोदान किस विधा की रचना है, तो गोदान जो है उपन्यास विधा पर आधारित रचना है। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट है, बाल मुकुंद गुप्त किस युग के लेखक थे? विकल्प है पहला यहाँ पर भारतेंदु युग के, दूसरा द्विवेदी युग के, तीसरा छायावादी युग के और चौथा विकल्प है प्रगतिवादी युग के। तो बाल मुकुंद गुप्त जो थे लेखक, ये किस युग के लेखक थे? यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, ये भारतेंदु युग के लेखक थे। अगला प्रश्न यहाँ पर आप देखेंगे भारतेंदु युग की कालावधि क्या है, यानी समय सीमा क्या है? तो यहाँ पर विकल्प इस प्रकार से दिए गए हैं। पहला है 1700 से 1800 ईस्वी, अगला है 1868 से 1900 ईस्वी, तीसरा विकल्प है 1890 से 1920 ईस्वी, चौथा है 1900 से 1930 ईस्वी। तो भारतेंदु युग की कालावधि या समय सीमा क्या है? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 1700 से 1800 ईस्वी। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों आदिकाल की भाषा क्या है? ब्रज भाषा है, अवधी है, डिंगल है या भोजपुरी है? तो आदिकाल की भाषा क्या है? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? आदिकाल में ज्यादातर डिंगल भाषा का प्रयोग हुआ था। और अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों मैं आपको सुपर फास्ट तरीके से बता रहा हूं क्योंकि आपका समय भी ज्यादा ना लगे और आप इस पेपर को पूरी तरह से अच्छे से समझ जाएं, इसलिए आप वीडियो शेयर भी कर देना अपने सभी इष्ट मित्रों में। प्रश्न है अगला मेरे प्यारे बच्चों भक्ति काल का समय क्या है? 1343 से 1643 ईस्वी, दूसरा विकल्प 743 से 1343 ईस्वी और तीसरा विकल्प 1000 से सन 1245 ईस्वी या इनमें से कोई नहीं। तो भक्ति काल की समय सीमा है 1343 से 1643 ईस्वी, पहला वाला विकल्प सही है। अगला प्रश्न है आदिकाल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? क्या चारण काल कहा जाता है, वीरगाथा काल कहा जाता है, अपभ्रंश काल कहा जाता है या उपर्युक्त सभी के नाम से जाना जाता है? तो आदिकाल को चारण काल, वीरगाथा काल और अपभ्रंश काल यानी सभी के नामों से जाना जाता है। अगला प्रश्न है राम भक्ति धारा के प्रतिनिधि कवि हैं, तो यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा? गोस्वामी तुलसीदास राम भक्ति धारा के प्रतिनिधि कवि हैं और सूरदास कृष्ण भक्ति धारा के प्रतिनिधि कवि हैं। प्रश्न यदि आ जाए कि सूरदास किस भक्ति धारा के प्रतिनिधि कवि हैं, तो सूरदास जी कृष्ण भक्ति धारा के प्रतिनिधि कवि हैं। अगला प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट मेरे प्यारे बच्चों आहुति सी गिर चढ़ी चिता पर चमक उठी ज्वाला सी में कौन सा रस है? करुण रस है, अद्भुत रस है, धीर रस है या शांत रस है? तो आहुति सी गिर चढ़ी चिता पर चमक उठी ज्वाला सी में कौन सा रस हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा यहाँ पर धीर रस की अभिव्यक्ति हुई है। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों श्रृंगार का स्थायी भाव क्या है? श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? आप सभी जानते हैं रति अर्थात प्रेम श्रृंगार रस का स्थायी भाव है। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न संख्या 13 वीर रस का स्थायी भाव क्या है? तो वीर रस का स्थायी भाव क्या है? उत्साह है। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है पंचवटी में कौन सा समास है? तो पंचवटी में कौन सा समास है? मैंने आपको बताया है कई वीडियो में जिस समास का पहला पद गिनती बताने वाला हो या संख्यावाची हो वहां पर होता है कौन सा समास? द्विगु समास। यहाँ पर पंच यानी पांच, वटी यानी वटों का समूह या समाहार, इसलिए यहाँ पर पहला जो पद है पांच गिनती को बता रहा है, इसलिए यहाँ पर द्विगु समास है। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों उसका विद्यालय कहाँ है? इस वाक्य में विराम चिन्ह लगेगा कौन सा? प्रश्नवाचक, पूर्ण विराम,
अल्प विराम या योजक, तो उसका विद्यालय कहाँ है, प्रश्न पूछा जा रहा है। यहाँ पर लगेगा चिन्ह कौन सा, प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, काठ का तत्सम है, दिए गए विकल्पों में से काठ का तत्सम क्या होगा। यहाँ पर आप देखेंगे लकड़ी, काष्ठ, डाल या पेड़, तो काठ का तत्सम क्या हो जाएगा, यहाँ आप लोग ध्यान दीजिएगा, काठ का तत्सम हो जाएगा काष्ठ हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, योग्य शब्द का विलोम क्या है, कुशल है, अयोग्य है, दक्ष या निपुण। तो योग्य शब्द का विलोम क्या हो जाएगा, अयोग्य हो जाएगा। निम्न में कौन सा अमृत का पर्याय नहीं है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा है जो अमृत का पर्यायवाची नहीं है। पीयूष है, सुधा, अहम या अमीय। तो अहम जो है यह अमृत का पर्यायवाची शब्द नहीं है, बाकी पीयूष, सुधा और अमी ये सभी अमृत के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला प्रश्न संख्या 19 है मेरे प्यारे बच्चों, पावकः का संधि विच्छेद क्या होगा, पो धन अकः होगा, पा धन अकः होगा, पौ धन अकः होगा या पाव धन कह होगा। तो पावकः का संधि विच्छेद क्या होगा, इसका उत्तर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, पौ धन अकः हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 20 यहाँ पर है, तुत किस विभक्ति व वचन का रूप है। तो इसका उत्तर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, पंचमी विभक्ति एक वचन यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, खंड आ में आपको 20 बहुविकल्पी प्रश्न देखने को मिलेंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा। यदि आप OMR शीट पर अच्छे से इन प्रश्नों को यानी सही आंसर फिल करोगे तो आपके 20 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, खंड बा होगा 50 नंबर का और इन प्रश्नों का उत्तर आपको अपनी कॉपी पर लिखना होगा। तो यहाँ पर प्रश्न है, निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला गद्यांश है यहाँ पर, अरे मूर्ख, यह क्यों नहीं कहता कि जो कुछ ना होना था हो चुका, जो कुछ होना था वह कहाँ हुआ। यह गद्यांश किस पाठ से है, क्योंकि पहला प्रश्न है गद्यांश का, प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो यह गद्यांश लिया गया है मंत्र शीर्षक पाठ से। मेरे प्यारे बच्चों, मंत्र शीर्षक पाठ वेरी इंपॉर्टेंट है बोर्ड परीक्षा के लिए आप सभी की, और इसके लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद्र जी। और इसके बाद अगला प्रश्न आया हुआ है, रेखांकित अंश की व्याख्या। तो जो रेखांकित अंश होगा उसी की व्याख्या करनी होगी। अगला प्रश्न है, माँ बाप ने क्या नहीं देखा। तो माँ बाप ने क्या नहीं देखा, जब आप गद्यांश अच्छे से पढ़ोगे तो इस तरह के प्रश्नों का आसानी से उत्तर कर पाओगे। और इस तरह से प्रत्येक प्रश्न होगा 2 अंकों का। जब आप किसी एक गद्यांश के नीचे दिए गए 3 प्रश्नों का उत्तर दोगे, आपके 6 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। चलिए मैं आपको बता दूं दूसरा गद्यांश किस पाठ से है। ऐसी मीठी निरहंकार सीधी वाणी से गुरु ने भटकती जनता को उसका लक्ष्य बताया। तो यह गद्यांश किस पाठ से लिया गया है, यह लिया गया है गद्यांश गुरु नानक देव। किस पाठ से, गुरु नानक देव शीर्षक पाठ से लिया गया है, और जिसके लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी या आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये दोनों पाठ वेरी इंपॉर्टेंट हैं। एक तो मंत्र, दूसरा गुरु नानक देव। यहां से परीक्षा में जरूर आता है, हर बार आता है, तो आप तैयार जरूर कर लेना इन सभी को। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न होगा, यहां पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पहला पद्यांश है, राम नाम के पट तरे देबे कौ कछु नाही, क्या ले गुरु संतोषिए होश रही मन माही। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं पद्यांश के प्रश्न इस प्रकार से हैं, गुरु ने कबीर को कौन सा मंत्र दिया है, या प्रस्तुत दोहे के रचनाकार का नाम लिखिए। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यह जो दोहा है साखी शीर्षक पाठ से लिया गया है। रचनाकार हैं कबीरदास जी, और कबीरदास जी की प्रत्येक साखी का मैंने अलग अलग वीडियो प्रोवाइड कराया है। यदि आप देखना चाहते हो तो चैनल की प्ले लिस्ट में जाओ, आपको वहाँ पर वीडियो देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद यहाँ
यहाँ पर अगला जो पद्यांश है अथवा में, चाहे तो आप इसका उत्तर कर सकते हैं, यानी इसके नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर कर सकते हैं। आपको 6 नंबर यहाँ से भी मिलेंगे जब आप किसी एक पद्यांश के नीचे दिए गए 3 प्रश्नों का उत्तर दोगे। तो बसो मेरे नयनन में नंदलाल, मोर मुकुट मकराकृति कुंडल, अरुण तिलक दिए भाल। इसको भी मैंने पढ़ाया है, यानी मीराबाई जी के द्वारा रचित पदावली शीर्षक पाठ से यह पद्यांश लिया गया है। और इस पाठ के रचनाकार कौन है, यानी किसके द्वारा यह पाठ रचित है? मीराबाई जी के द्वारा। इनके द्वारा सभी पदावलियों को मैंने पढ़ा दिया है। और इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे अगला प्रश्न, निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद अपने शब्दों में कीजिए। 4 नंबर का आएगा यह प्रश्न। और संस्कृत के 2 गद्यांश होंगे, आपको किसी एक गद्यांश का संदर्भ लिखना होगा और हिंदी अनुवाद लिखना होगा। पहला गद्यांश किस पाठ से लिया गया है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। कृष्णः गोपाल नंदनः, पहला जो गद्यांश है कृष्ण गोपाल नंदनः शीर्षक पाठ से लिया गया है। और दूसरा यहाँ पर गद्यांश है राम कृष्णा एका विलक्षणा महापुरुषा अभवत, यह लिया गया है किस पाठ से, आप लोग ध्यान देंगे, परमहंसः, परमहंसः राम कृष्ण, आप लोग ध्यान देंगे इस पाठ से यह गद्यांश लिया गया है। और इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित संस्कृत पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद कीजिए। तो यहाँ पर संस्कृत के 2 गद्यांश पूछे गए हैं, आपको किन्हीं 2 में से एक का संदर्भ और हिंदी अनुवाद लिखना होगा। 4 नंबर आपको यहाँ भी मिलेंगे। पहला है यहाँ पर आप देखेंगे किस पाठ से, तो पहला जो है लिया गया है पुरुषोत्तमः रामः शीर्षक पाठ से। किस पाठ से? पुरुषोत्तमः रामः शीर्षक पाठ से लिया गया है श्लोक। और दूसरा है अस्तो माँ सदगमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतम गमय, यह लिया गया है वंदना शीर्षक पाठ से। तो मेरे प्यारे बच्चों 4 नंबर आपको मिलेंगे जब आप किसी एक श्लोक का संदर्भ और हिंदी अनुवाद लिखोगे। इसके बाद प्रश्न संख्या 24 है, यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, दीपदान एकांकी की प्रमुख स्त्री पात्र का चरित्र चित्रण कीजिए। इसका वीडियो मैंने प्रोवाइड करा रखा है, आप चैनल की प्लेलिस्ट में देख पाओगे। और इसके बाद अथवा वाले प्रश्न को भी आप कर सकते हैं, चाहे आप इसका उत्तर दें या इसके बाद जो अथवा में आता है इसका उत्तर दें। आपको नंबर कितने मिलेंगे? कुल 5 नंबर यहाँ से मिलेंगे। लक्ष्मी का स्वागत एकांकी के आधार पर रोशन की माँ का चरित्र चित्रण कीजिए, इसका भी वीडियो मैंने प्रोवाइड करा दिया है। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर प्रश्न संख्या 25 का आएगा, निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी किन्हीं 2 रचनाओं का नाम लिखिए। आपको किसी एक लेखक का जीवन परिचय और उनकी 2 रचनाओं का नाम लिखना होगा। 4 नंबर यहाँ आपको मिलेंगे। अगला आएगा 25 का, निम्नलिखित कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी किन्हीं 2 रचनाओं का नाम लिखिए। किसी एक कवि का जीवन परिचय लिखना होगा और उनकी 2 रचनाओं का नाम लिखना होगा। यहाँ भी आपको 4 नंबर मिलेंगे। और मेरे प्यारे बच्चों 26 नंबर का प्रश्न, अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। तो जो पेपर में श्लोक ना आया हो वही आपको लिखना है। 2 नंबर यहाँ आपके लिए निर्धारित हैं, यानी इस प्रश्न का उत्तर करने के लिए निर्धारित हैं। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है 27 नंबर का, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। तो आपको 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में देना है और 4 नंबर पक्के कर लेने हैं। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 28 आएगा, निम्नलिखित मुहावरे व लोकोक्ति में से किसी एक का अर्थ बताते हुए वाक्य प्रयोग कीजिए। तो आप यहाँ पर देखेंगे 2 नंबर का यह प्रश्न पूछा जाएगा। प्रश्न संख्या 29, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। यहाँ पर 4 नंबर का प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न संख्या 30 क्या आएगा, प्रधानाचार्य को पत्र आकस्मिक अवकाश हेतु एक प्रार्थना पत्र लिखिए जिसमें 2 दिन का अवकाश मांगा गया हो अथवा अस्वस्थ होने के कारण अवकाश के लिए प्रधानाचार्य को कैसे सूचित करेंगे। यह 5 नंबर का प्रश्न है, चाहे आप यहाँ पर 30 वाले प्रश्न का उत्तर दें या 30 का अथवा है इसका उत्तर दें,
तो मेरे प्यारे बच्चों, इसी पैटर्न पर आधारित होगा आपकी वार्षिक परीक्षा का पेपर हिंदी विषय का। आप लोग वीडियो शेयर कर देना, लाइक कर देना। चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहो अपनी वार्षिक परीक्षा 2024 के लिए। जय हिंद।